यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के आमदन को दोगुना करने के अपने चुनावी वादे को पूरा करने हेतु बनाए 3 अध्यादेशों को आज राज्यसभा में पेश कर उसे पारित कर दिया। किसान, आड़ती व मजदूर तो सड़कों पर बैठे रहे, लेकिन सरकार ने इतने विरोध के बावजूद भी इन अध्यादेशों को पारित कर दिया। आज ही किसान यूनियनों, आड़तियों व मजदूरों ने इन अध्यादेशों के खिलाफ प्रदर्शन करने की घोषणा कर रखी थी, जिसके चलते इंद्री व भादसों में आड़तियों, किसानों व मजदूरों ने रोष स्वरूप प्रदर्शन करते हुए करनाल यमुनानगर हाईवे को लगभग 1.5 घंटे के लिए बंद रखा। इसके चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। इस मौके पर जमकर नारेबाजी कर इन तीनों अध्यादेशों को वापस लेने की मांग की। इस धरने की अगुवाई मंडी प्रधान सतपाल बैरागी व किसान नेता रामपाल चहल ने की। रोड जाम कर रहे आड़तियों, किसानों व मजदूरों को तहसीलदार दर्पण काम्बोज, डीएसपी रमेश कुमार समझाते नजर आए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जी, जब किसान सड़कों पर उतरता है, अपना घर बार छोड़कर, अपने खेत खलियान छोड़कर जब सड़कों पर आता है, उनके ऊपर लाठीचार्ज किए जाते हैं। उनका गुस्सा ही तो होता है जब सरकार कोई गलत नियम, कोई गलत निर्णय ले लेती है तो उसके खिलाफ वह विरोध प्रदर्शन के लिए तो आता है, अपने अधिकार के लिए तो आता है। लेकिन ये तानाशाही सरकारें उनके ऊपर लाठीचार्ज करके उनके अधिकारों को कुचलने का प्रयास करती है। लेकिन हम लोग पूरे हरियाणा भर में इस प्रदर्शन को जारी रखेंगे और इनका पूरा समर्थन करती है सर्वहित पार्टी। पूरे हरियाणा में प्रत्येक जिले में, प्रत्येक हलके में हम पहुंच रहे हैं, इनका समर्थन कर रहे हैं। और हमारे किसान भाइयों की एकता को देखते हुए हमें लगता है कि सरकार को इस बार झुकने पर ये किसान लोग मजबूर कर देंगे। मैं कहता हूँ 3 अध्यादेश सरकार ने पूरे संसार में फैला रखा है कि ये तीनों के तीनों किसान हित में है। मैं कहता हूँ कैसे हित में है। 2006 में बिहार में आपने इन अध्यादेशों को लागू किया था। आज 14 साल हो गए। बिहार का किसान अपने उत्पादन को लेकर दूसरे राज्यों में, पंजाब और हरियाणा में बेच रहा है। आप कह रहे हो कि आप कहीं पर भी बेच लेना, लेकिन कौन लेगा इसको? अगर आप एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर नहीं दोगे, अगर आज कह भी रहे हो किसानों के विरोध को देखते हुए, अगर आप कह रहे हो भी हम एमएसपी लागू करके रखेंगे, कल को क्या गारंटी है आप एमएसपी लागू करके रखोगे? आपने बिहार में एमएसपी हटा दी, इसी तरह से कल आप हरियाणा में भी हटाओगे और हरियाणा का किसान दर दर भटकता फिरेगा, मेरे एक उत्पादन को कोई ले लो। और मन मर्जी से व्यापारी लोग, बड़े बड़े जो धनवान हैं, वो आकर इन पर रेट लगाएंगे और मन मर्जी से रेट को उठाएंगे। किसान मरता क्या नहीं करेगा? अरे तुम किसान का खून चूसने वाले अपनी मर्जी से अध्यादेश लागू कर रहे हो। क्या पड़ी थी आपको इमरजेंसी में अध्यादेश लागू करने की? एक बार किसान यूनियन से पूछ तो लेना चाहिए था। ये किसान यूनियन ऐसे ही बनी हुई है क्या? इन पर लाठियां मारने का ही काम करते हो आप लोग। एक बार इनसे पूछना चाहिए था इन अध्यादेश में कोई कमी है क्या, कोई त्रुटि हो तो इसमें संशोधन हम कर सकते हैं। अगर आज भी सरकार इन अध्यादेशों में किसानों से ले पूछकर संशोधन करने को तैयार नहीं होती तो हम अपनी जान तक पर खेलने के लिए तैयार खड़े हैं सड़कों पर, और हम इस अध्यादेश को वहां पर ले जाने पर सरकार को मजबूर करेंगे। किसान एकता, किसान एकता, जय जवान, जय जवान। आज किसान और आड़ती जो है सड़कों पर उतरे हैं, क्या कहेंगे? तो आज ये अध्यादेश के बारे में जो सरकार अध्यादेश ले आई है, इसका एक रोष स्वरूप सड़कों पर आ चुका है, क्योंकि किसान और आड़ती सब तंग हो गए हैं। बार बार कभी किसानों के, कभी उनके ऊपर एक जो मंडी का टैक्स और बाहर फ्री कर दिया गया है, उसके बारे में एक बहुत बड़ी स्ट्राइक होने जा रही है।
जिससे सब किसानों का रोष है। इसमें एमएसपी, सरकार एमएसपी से भागना चाह रही है, जो कि एक हरियाणा पंजाब में जो मंडीकरण था उसको तोड़ना चाह रही है, ये जो कि गलत है। और जो धक्के से सरकार कानून बनाने जा रही है ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए। तो लोगों से पूछकर ही इसके बारे में होना चाहिए। तो किसानों का एक रोष स्वरूप सड़क पर आ गया है। सरकार को इसके बारे में चेतना चाहिए, बात करनी चाहिए किसान संगठनों से, मंडी के एसोसिएशनों से, कोई समाधान निकले तो इसका सरकार ने बात करनी चाहिए इसके बारे में। जब हम 28% ट्रैक्टर पर 12% बीज पर सीधे चीज पर जीएसटी देते हैं तो किसानों ने सरकार को जागने के लिए ताकि जाग जाए, पर मुझे नहीं लगता कि जिस तरह के प्रधानमंत्री इस बार गलती से हमने चुन लिए हैं वो जल्दी जागने वाले हैं। लेकिन एक कन्फर्म है बात कि भारतीय किसानियों ने व्हीप जारी कर दिया है, फतवा जारी कर दिया है इस सरकार के खिलाफ। और आप देखिए, आप मीडिया के माध्यम से मैं अपने साथियों को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले सरकार ने एक निर्णय लिया था कि 32,000 नई अनाज मंडियाँ डेवलप की जाएंगी, और दूसरी साइड में इस तरह के काले कानून लेके आ रहे हैं कि जिससे मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप मंडियाँ बनाना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं मंडियों को। एक साइड में बोल रहे हैं कि आपको रेट ज़्यादा मिलेगा, रेट देने वाले जब रहेंगे नहीं तो कौन देगा आपको रेट? हो सकता है 2-3 साल तक कुछ आपको लालच में बाहर से कोई बाहर आए जो बड़े घराने, जिनकी सभी जगह मीडिया में चर्चा हो रही है, 2-3 जो साथी हैं प्रधानमंत्री जी के, हो सकता है 2-3 साल वो आपका महंगे भाव में खरीदे। फिर महंगे भाव में लालच में आप मंडी में तो जाएंगे नहीं। इतनी देर में क्या है, जो अपने अड़ती हैं, मंडियाँ हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी। तब तक ये भी अपना बोरी बिस्तर बांध के ये घर जा चुके होंगे। चौथे साल में किसान अपनी फसल लेके जाएगा कहाँ? उसने तो फिर बोल देना आपको, जैसे आप फसल लेके उसके पास पहुँचोगे उसका सीधा सा फंडा है। वो बोलेंगे जी पहले हम आपका सैंपल लेंगे, सैंपल लेने के बाद रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बाद आपको बोलेंगे जिसमें तो ब्रोकन है, इसका तो 40% चावल टूटता है और हम इसको परचेज नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपसे 3,000 का कोई एग्रीमेंट किया हो किसी वैरायटी का, मान लीजिएगा आप, वो बोलेंगे 1,500 में लेंगे। फिर आप सोचोगे यार कहाँ लेके जाऊँ, मंडी की तरफ। मंडियाँ उस टाइम बंद हो चुकी होंगी, तो आप जाएंगे कहाँ? और पूरे देश का किसान सड़कों पे है। हम ये कहते हैं आप अध्यादेश लगा दीजिए, जारी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारी एक मांग है कि एमएसपी पे भी एक अध्यादेश लेके आइए, ताकि अगर कोई भी कंपनी एमएसपी से नीचे मटेरियल परचेज करे वो एक दंडनीय अपराध हो। लेकिन आज जो ये कानून लागू किए जा रहे हैं उसमें किसान जाएगा कहाँ? आप तहसीलदार, डीसी तक जा सकते हैं, उसमें भी कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया है कि कितने दिन में आपकी सुनवाई होगी। अभी जैसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है कि हम अदालतें एस्टेब्लिश करेंगे। अरे अदालतों में तो करोड़ों केस पहले ही ऐसे पड़े हैं देश में, लोग धक्के खा रहे हैं कोर्टों में। तो कोर्टों में क्यों उलझाना चाहते हैं फार्मर को? 2.5 एकड़ के 68% फार्मर हैं अपने देश में, उसके तो रोजी रोटी के पहले लाले पड़े हैं, आप उनको कोर्टों में बेचने की बात कर रहे हैं। तो आपने इन चीज़ों पर जागना होगा। प्रधानमंत्री जी भी मेरा ये निवेदन है, खट्टर साहब से भी, कि जो यहाँ दिक्कतें आई पड़ी हैं, क्योंकि पहले आपने लोगों को नोटबंदी से मार दिया, फिर जीएसटी से मार दिया, अब कोरोना में सबसे हालात ख़राब हुई पड़ी है पूरी अर्थव्यवस्था की, पूरे कर्मचारियों की, छोटे छोटे व्यापारियों की। अब जितने साथी यहाँ बाहर से, बिहार से जो रोजगार करने आ रहे हैं, अगर ये मंडियाँ बंद हो जाएंगी तो जाएंगे कहाँ? तो मैं सरकारों से यही निवेदन करूँगा कि आप जाग जाएं, क्योंकि देश का किसान सड़क पे आ चुका है, और जो आदमी सड़क पे आता है फिर वो दूसरे को भी सड़क पे लेके आता है। धन्यवाद, जय हिंद। ये अनाज मंडी के बाहर का जॉब है। काला कानून बंद कराओ, काले अध्यादेश बंद कराओ, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, साडा हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक, भारतीय यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, खट्टर सरकार खट्टर तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। तीनों अध्यादेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। हरियाणा सरकार की यूनियन जिंदाबाद, 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 यूनियन जिंदाबाद, 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 यूनियन जिंदाबाद, 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 मोदी तेरी कमर खुदेगी।
कि हमारे 5 दिन धरने चलेंगे डीसी मुख्यालय पर और 20 तारीख को हरियाणा के रोड जाम होंगे। उसी आदेश के हिसाब से आज रोड जाम है। आज जगह जगह रोड जाम है। 8 नाके तो करनाल में है। अभी 3 घंटे गए हैं, 12 से 3। अगर सरकार इससे भी नहीं चाहती, इससे भी उनकी आंखें नहीं खुली, क्योंकि पहले हम कह रहे थे सरकार गुंगिर बहरी है, इसको सुनता नहीं। लेकिन अभी पता लगा कि जो गृह मंत्री है हमारा अनिल विज, कोरोना में उसकी आंखें खराब होगी, उन्हें दिखता नहीं। उन्हें पता नहीं लगे लाठीचार्ज होगी पीपली में। उन्हें नहीं पता पीपली में लाठीचार्ज होगी। जो दुष्यंत है उन्हीं का सहपाठी है, उन्हीं के साथ सरकार चला रहा है। वो कह रहा है जांच होनी चाहिए लाठीचार्ज की, और वो कह रहे लाठीचार्ज हो ही नहीं। तो ये सरकार आंधी बोली, आज इन्हें छूट दे दी कोई लाठीचार्ज नहीं करना, डाइवर्ट अपनी ट्रैफिक कर दो, लेकिन किसान को नहीं छेड़ना। आज 3 घंटे यहाँ बैठेंगे। अगर अभी भी सरकार ने नहीं सुना, उसकी नई आंखें खुली, तो 25 तारीख को पूरा हरियाणा बंद है। जितने बाजार बंद हैं, जितने भी व्यापारी भाई हैं, सबने सहयोग दे दिया कि हम अपना बाजार अपनी मर्जी से बंद रखेंगे 25 तारीख को। 25 तारीख के बाद भी अगर सरकार नहीं सुनेगी, फिर 27 तारीख को ऑल इंडिया के पूरे सभी राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं, किसान यूनियन के, किसान संघ के, किसान सभा के, वह सभी एक मीटिंग करने लग रहे। और ये भाई आगे का आंदोलन क्या किया जाए, पूरे भारत में जन आंदोलन इसको कैसे बनाया जाए, वो मीटिंग जब हो जाएगी और वो जो निर्णय लेंगे, फिर हम उसी के हिसाब से चलेंगे। 25 तक हमारा ये आंदोलन रहेगा। अध्यादेश बिल्कुल गलत है, किसान के हित में नहीं है, नए मीडिया के उसके अपना अड़तियों के हक में है। इससे तो ये तो पूरे देश ने बैठा देगा। अभी तो ये ऐसा लग रहा है अभी किसान इससे बैठ जाएगा। अगर किसान बैठ गया तो मजदूर मर गया, और मजदूर मर गया, किसान मर गया, तो मार्केट मर गई। मार्केट में कौन जाएगा जब पैसे नहीं मिलेगा। ये अध्यादेश 2006 में बिहार में इन्होंने MSP तोड़ा था। आज बिहार की हालत देख लो। ये जो बिहारी भाई वहाँ से आए हैं, ये सारे 2-2, 4-4 किले के जिम्मेदार हैं, सभी जिम्मेदार हैं। लेकिन यहाँ मजदूरी करना हुआ मजबूर। नहीं है जी, सबके पास जमीन है, सिर्फ वहाँ पानी का सुनो, सभी के पास जमीन है, लेकिन भाव नहीं मिलता, फसल भी हुआ। इनकी GDP का 1100, हमारी GDP का 1800 और 1900, और वही हालत हमारी बनाना चाह रहे हैं। यही हालत बन जाएगी, हमने भी कहीं ना कहीं मजदूरी करने जाना पड़ेगा। ये जो चेहरे पे किसान के रौनक है, ये पंजाब में सिर्फ हरियाणा में है। ये जो दौड़े कपड़े पहरे फिरा, ये सिर्फ MSP की मेहरबानी है। जब MSP खत्म हो जाएगा तो यहाँ की भी यही हालत हो जाएगी।